Good morning, my dear students. Myself Saurabh Srivastava started going to teach you today polity chapter number 3. The name of this chapter is constitutional design. Okay, part 1 and part 2 of this chapter I have already discussed. Okay, you can watch these videos if you are not seen yet. Okay, so today's topic which I am going to discuss, this topic is very important regarding for your future and also for this chapter and also for the class 9. Okay, why do we need a constitution? Why do we need a constitution? It means हमें कॉन्स्टिट्यूशंस की जरूरत आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एन रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है ना. विद द हेल्प ऑफ दिस रिटन डॉक्यूमेंट एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, एनी टाइप ऑफ इलेक्टोरल गवर्नमेंट is ruled over India or over a particular country which have a constitution. Okay, so let's begin this topic. You listen, this topic is very careful because इससे अच्छा टॉपिक इस चैप्टर में और कोई भी नहीं है. ओके, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि हमें संविधान की यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है. तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशंस की जरूरत क्यों पड़ती है. तो आपने देखा कि साउथ अफ्रीका में कैसे अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीकन ब्लैक्स पीपल को किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया, कलर को लेकर के, जाति को लेकर के, या फिर हम कह सकते हैं गरीब अमीर को लेकर के. तो उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही सिंपल वर्ड यूज होता है. देखिए, आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब पहला चैप्टर पढ़ा था तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वहीं से शुरू हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने 3 वर्ड पढ़े थे. पहला वर्ड था क्या? लिबर्टी. दूसरा पढ़ा था हमने इक्वेलिटी, और तीसरा पढ़ा था हमने क्या? फ्रैटर्निटी. ठीक है ना. ये 3 वर्ड हमने पढ़े थे. लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, और फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा. तो ये तीनों ही वर्ड किसी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम कह सकते हैं बेस है, और इस 3 वर्ड के बिना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं सकता है. इसका मतलब कि बिना इस वर्ड को नेग्लेक्ट करके हम किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशंस की कल्पना इमेजिन नहीं कर सकते. वी कांट इमेजिन अ कॉन्स्टिट्यूशन without these words liberty, equality and fraternity. With the help of these words we can easily define a constitution and how people in a country live with a constitution, which type of rights get by the people if a country have a constitution. Okay, many more things which we will discuss of today's class. Okay, so let's begin. क्यों जरूरत पड़ती है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, और क्यों इतने ज्यादा मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो हम कह सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री. ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह का रिटन स्टेटमेंट है जिसको उस देश में रहने वाले हर एक लोग बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चीज के एक्सेप्ट करते हैं. ओके, और एक साथ रहते हैं, मतलब बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, सभी लोग एक साथ कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस दैट द रिलेशनशिप अमंग द पीपल लिविंग इन टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन एंड आल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट. ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन इस किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन, जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है उस देश में उससे बड़ा डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा डॉक्यूमेंट उस पूरे देश में कोई भी नहीं होता है. कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कोई भी उस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होता. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस, जो हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द पीपल यानी कि सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री, एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट. लोगों का और सरकार का किस तरह से क्या संबंध होगा, सेंट्रल स्टेट का रिलेशन क्या होगा. ठीक है, कैसे सरकार बनेगी, प्राइम मिनिस्टर के राइट्स क्या होंगे, प्रेसिडेंट के राइट्स क्या होंगे, चीफ मिनिस्टर के राइट्स क्या होंगे, एवरीथिंग डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके,
अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीजें, जिसमें पहली चीज है कि इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट, ये हमें विश्वास दिलाता है कि कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, कि अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग कैसे एक साथ विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये सिखाता है। दूसरा, सेकंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, हु विल हैव पावर टू टेक व्हिच डिसीजंस। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, कौन पावर में आएगा और वो कैसे लोगों पर शासन करेगा। तीसरा नियम बताता है कि इट लेज डाउन लिमिट्स, ये हमें लिमिट्स बताता है, किसी भी गवर्नमेंट की लिमिट्स को तय करता है कि आपको इससे बाहर नहीं जाना है किसी भी गवर्नमेंट को, और साथ में सिटीजन्स के लिमिट्स को भी तय करता है कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा है कि इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, ये लोगों को प्रेरित करता है कि आप एक अच्छे सोसाइटी की, गुड सोसाइटी का निर्माण करें। ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक, सभी कंट्री जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसमें ये तीन वर्ड लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। बट ऑल द कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सभी संविधान वाली कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन वाली कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती, लेकिन जितनी भी कंट्री डेमोक्रेटिक है वहां पे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जरूर है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन से लड़ने के बाद अमेरिका ने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। आफ्टर द रेवोल्यूशन, फ्रांस में भी रेवोल्यूशन, क्रांति के बाद खुद का कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने बनाया था। सिंस देन इट हैज बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी लोगों के राइट्स को दिलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जरूरत थी। इंडिया इंडिपेंडेंस होने से पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग आई थी। अगली क्लास में हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस किस लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट की, इस बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद का। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।